जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस रोशन सर क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो क्लास से बताया था कि मैं आप लोगों को सबसे पहला क्लास एक इंग्लिश का दूंगा और वो भी इंग्लिश आज का इंग्लिश ग्रामर का क्लास दूंगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है इंग्लिश ग्रामर, यदि आप लोग एकदम फ्रेशर, आप लोग अपने आप को एकदम फ्रेशर मान लो कि आप लोग एकदम नए हो, आप लोग को अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम अपने आप को नॉर्मल मान लो, फ्रेशर मान लो। तो आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है बेसिक से पढ़ने के लिए आप लोगों को आर्टिकल्स आनी चाहिए, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल प्रीपोजिशन, जैसे नाउन, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा हमारे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। मैं क्योंकि आज का क्लास पहला क्लास है और मैं इस क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज आप लोगों को टेंस पढ़ा दूँ, टेंस। क्योंकि टेंस में आप लोगों को बहुत सारे शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा और अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, समझ आए इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को पता है टेंस को हिंदी में बोलते क्या है, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब भैया, काल का मतलब समय। समय को कितने भागों में बांटे आप लोगों को पता है, समय से 3 भागों में है, एक जो बीत गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आएगा। तो हम लोग जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस कहते हैं, वाक्य कहते हैं अपने अपने लफ्ज से दूसरों को, जैसे कि तुम लोग काम करते हो, मतलब इस समय का बात हो रहा है कि काम करते हो, अभी अभी कर रहे हो, ये जो समय चल रहा है करते हैं। तुम पढ़ते थे, मतलब एक समय था कि तुम पढ़ते थे, वो समय बीत गया, पुराना समय की बात कर रहा है। तुम खाओगे, मतलब अभी ना तुम खाए थे ना खाए हो, तुम खाओगे, आने वाले समय में तुम खाने बैठोगे, ठीक है, यही कह रहा है। मतलब देखो आप लोग को तीनों सेंटेंस में, तीनों वाक्य में आप लोग को अलग अलग समय दिख रहा है ना, एक अभी का चल रहा है, एक पुराना बीत चुका है, एक जो आने वाला है। मतलब हम लोग जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें समय का प्रयोग करते हैं, हर एक सेंटेंस में समय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से टेंस भी समय के ऊपर सेंटेंसेस को बनाना सिखाता है, समय के ऊपर सेंटेंसेस को बनाना सिखाता है। सबसे पहला टेंस आप लोग को अभी बताया है, जो समय अभी चल रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं भैया? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं भैया? वर्तमान काल। और एक दूसरा समय क्या था? पास्ट टेंस। क्या था भैया? पास्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है। और आप लोग का तीसरा समय क्या है? भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको भविष्य काल। चलिए, तो यही से समझना स्टार्ट कर दीजिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भैया हमने बहुत बार पढ़ा है, मैंने बुक देखा है, मैंने इसके बहुत सारे ग्रामर के बुक देखे हैं, लेकिन समझते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं, इंग्लिश बना ही नहीं पाते हैं, टेंस बार बार भूल जाते हैं। फिर से न्यू टीचर आता है, बताते हैं, हम उस समय कुछ वाक्यों को, सेंटेंसेस को चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से समझते चलिए, आप नहीं भूलिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस को आप लोग कैसे पहचानिएगा भैया? हम जो सेंटेंस को देखते हैं एग्जाम में या फिर पेपर में या फिर कॉपी में या फिर बुक में, तो उस सेंटेंस को कैसे पता करें कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है? तो याद रखिएगा, जिस भी सेंटेंस या फिर वाक्य के अंत में है का प्रयोग किया रहा है का या फिर हो का या फिर हूं का, तो ये जिस भी वाक्य के अंत में इन तीनों का प्रयोग करे तो आप लोग को तुरंत समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। एकदम कोई समस्या नहीं लेना है, समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और दूसरा, कैसे पता करें कि पास्ट टेंस है? जिस भी वाक्य के अंत में, सबसे अंत में था का प्रयोग करें, थी का प्रयोग करें या फिर थे का प्रयोग करें, एकदम समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस के अंत में या फिर वाक्य के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग करें तो इसको हम लोग समझ जाते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये फ्यूचर टेंस रहता है। तो भैया चलिए, आप तो ये बता रही हैं कि टेंस को, हर एक वाक्य को कैसे पहचाने कि वह प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और पास्ट टेंस है। ऐसे तो आप लोग सेंटेंस को पढ़ के भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं काम करता हूं, तो इसमें हूं आया, हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हूं को नहीं देखना है भैया, ऐसे पहचानिए। मैं काम करता हूं मतलब ये जो समय चल रहा है, मैं काम कर रहा हूं,
ये जो समय चल रहा है मैं काम कर रहा हूँ, तो आसानी से समझ गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अगर मैं ऐसे कहता कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, मतलब देखो था आया मतलब क्या, ये हो गया पास्ट टेंस। अब जाता था मतलब मान लो था को देख के नहीं पहचानना है, तो मैं स्कूल जाता था मतलब अभी नहीं जा रहा हूँ, पुराने समय की बात कर रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। तुम खाना खाओगे या फिर तुम कहीं जाओगे, घूमने जाओगे, मतलब अभी नहीं है, ना गए थे ना जा रहे हो, जाओगे आने वाले समय में, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। यहाँ तक आप लोग सब समझिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बताते हैं कि भैया हर एक जो टेंस होते हैं उनके और 4 भागों में बांटे हैं। हाँ जी, कौन कौन से, एक होता है या तो वो प्रेजेंट के साथ जुड़ेगा, या तो वो पास्ट के साथ जुड़ेगा, या तो वो फ्यूचर के साथ जुड़ेगा। सबके साथ क्या जुड़ेगा, सबसे पहला इनडेफिनिट टेंस, सबसे पहला कौन सा टेंस जुड़ेगा, इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। और सबसे उसके बाद दूसरा आता है इन तीनों के साथ ही, इन तीनों के साथ ही, प्रेजेंट के साथ या फिर पास्ट के साथ या फिर फ्यूचर के साथ क्या जुड़ेगा। इंडेफिनिट के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद आपका टेंस आता है परफेक्ट टेंस। देखिए एक मिनट, कौन सा टेंस बोले तो भैया, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फिर अंत में आपका जुड़ता है इन तीनों के साथ, प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ आपका जुड़ता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको हम समझाएंगे, आप लोग को कहीं नहीं जाना है, बस बने रहना है रोशन सर क्लास में, समझिए भैया। आप पहले ये बता दिए कि ये 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको पहचानते कैसे, ऐसे अब बता दिए। अब आप बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। तो भैया आप तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को पहचानना सिखा दिए, तो अब इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाने। याद रखना, किसी भी वाक्य के अंत से एक कदम पहले, ठीक है, ता, ती और ते का प्रयोग करें तो हम लोग क्या पहचानते हैं कि वो इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस वाक्य के अंत से एक कदम पहले अगर रहा, रही और रहे का प्रयोग करें तो हम लोग क्या समझते हैं, वह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किसी भी सेंटेंस के अंत से एक कदम पहले चुका, चुकी और चुके का प्रयोग करें तो हम लोग क्या समझते हैं, वह परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जब भी दोस्तों कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का बोध कर दें, समय का बोध होता हो, तब वह आपका किस में बदलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। तो यहां तक आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोग को बता चुके हैं, ये कैसे पहचानते हैं आप लोग। जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय देखते हैं, जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का बोध देखते हैं, तब उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सारे ये चीज समझना, पहले आप लोग को समझना है कि टेंस को पहचानते कैसे हैं। ये चीज आप लोग मेरे साथ एक बार बने रहिए। टेंस आप लोग सीख गए, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस के किसी भी वाक्य के अंत में अगर है, हो रहा तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे रहे तो वह पास्ट टेंस होगा। किसी भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे तो वह फ्यूचर टेंस होगा। और इन्हीं से एक कदम पहले अगर ता, ते, ती या फिर रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके रहे तो इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अब जैसे एक चीज बताते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से रहा लिया, कॉन्टिन्यूअस से रहा लिया, और भूत और पास्ट से था लिया, रहा था।
तो ये कौन सा टेंस बना दिया भैया, कौन सा टेंस बना दिया, पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा बना दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को सेंटेंस को पहचानते चलना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को पहचानते चलना है। मान लीजिए परफेक्ट हम ले लिए चुका, अब प्रेजेंट टेंस हम लोग ले लिए है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग मेरे साथ टेंस को समझना सीख चुके हैं। ये आप लोग का आज का पहला क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।